जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब। आप बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपकी आवाम का शुक्रिया कि हम आपस में बात कर पा रहे हैं। कर्नल साहब, ये बताएं कि इंडिया ने क्या गिद्दड़ सिंगी दिखाई है कि अमेरिका 60-70 अरब डॉलर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये क्या ऐसा आपने पंजाबी में कहते हैं ना की संगाया जे की। और संगाना होता है ना किसी को, संगा के फिर उसको अपने जाल में फंसाना। ये ट्रम्प साहब को क्या फंसाया? आपने सुना है अब ट्रम्प साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूँ। तुसी चूरन खिलाया ते आपा सुखा नहीं सकते है। दसो तुसी। बिल्कुल ठीक। भाई आप एक बात बताओ। अ, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता। और उसका बड़ा जीता जागता एक बड़े सीरियस नोट पर मैं आपको बता रहा हूं। चाइना है जैसे। चाइना का ट्रेड दुनिया का कोई कंट्री अवॉइड कर ही नहीं पा रहा। चाहे वो आपके केस में डोमिनेटिंग हो, हमारे केस में नेगोशिएटिंग हो, चाहे यूएस के साथ एनिमिटी हो, लेकिन ट्रेड में पार पाना बड़ा मुश्किल है। एक बड़ी रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, इसमें कोई कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है। दुनिया के लिए इंडिया एक वो मार्केट है जिसके साथ जो चलेगा तो चढ़ते सूरज के साथ सलामी करता हुआ जाएगा। तो डूबना है तो डूब जाएगा। सीधी गल है कि यूएस यूएस एक बहुत अच्छा व्यापारी है, बनिया है। मैं तो कहूंगा सीधी गल। तो उसको मालूम है कि कहां प्रॉफिट है कहां लॉस है। तो ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा। ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्यों? उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हम अपने वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड 7,000 करोड़ का बिजनेस उनसे हमने किया है। हम बाकी और दसियों ऐसी जगहें न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड बातचीत चल रही है। जो सैंक्शंस उन्होंने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वाले लगा रखे थे, वो भी उन्होंने डाइल्यूट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड चाहता है, नंबर वन। नंबर टू, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान इज नॉट द ऑप्शन फॉर चाइना, इंडिया इज द ऑप्शन। क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के बारे में सोचा भी, तो वो सोच गलत हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान तो वो वाला पार्टी है ना जो दो नाव में पांव रख के चलता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। जहां इधर से उड़ा हुआ आवाज उधर से। तो इसलिए उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहां पर? देखिए, ट्रंप को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है? वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका जल्दी रियलाइज किया। कर्नल साहब, ये कैसे देखते हैं ये जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर को 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इसको? और दूसरा, मोदी साहब की आज ट्रम्प साहब से फोन पे भी बात हुई है। इसको कैसे देखते हैं? ये जो बात हुई है, क्या ट्रम्प साहब थक गए हैं, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कभी नहीं मतलब एक गलत अफवाह नहीं फैलाऊंगा। अगर ट्रंप और मोदी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सीधी सीधी दो तीन चीजों पर बात करेंगे, इसके अलावा कोई टॉपिक हो नहीं सकता। और उसमें मैं आपको जिम्मेदारी से बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, दोनों के दोनों। क्योंकि दोनों के लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं उठती है। वो बात क्या करेंगे? वो बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं, जो न्यूक्लियर रिलेटेड हमारे ऊपर सैंक्शंस उन्होंने हटाए हैं उनको हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे
इंडिया एक रशिया के लिए एक रोल अदा कर सकता है जहां लड़ाई रुक जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कैसे एक जो अभी पॉसिबिलिटी बनती चली जा रही है कि ट्रंप ने आना है हमारे यहाँ, वो भी एक पॉसिबिलिटी पर बात है। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी उनका ट्रेड डेलीगेशन जो इंडिया में इस समय है वो कहां चल रहा है, कहां वो नेगोशिएशन तो गलत वर्ड हो जाएगा क्योंकि इंडिया आजकल नेगोशिएट करता नहीं है। आजकल इंडिया सिर्फ डिस्कस करता है अपने इंटरेस्ट और दूसरे, और इसीलिए उनके ट्रेड डेलीगेशन ने क्या बोला है, बेस्ट ऑफर हैज बीन ऑफर्ड बाय इंडिया, बेस्ट ऑफर। वहां के सांसद क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी नीतियों में फेल हो रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक अलायंस के पार्टनर को, इंडिया को आप फोर्स कर रहे हैं कि वो रशिया की तरफ देखे, ये आपके लिए डिजास्टर्स होगा। ये उनके सांसद, अब उसमें कहीं मेरे वर्ड्स मत डाल दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ कोट कर दे रहा हूं वर्ड्स। मुझे लगता है दोनों कंट्रीज बहुत जिम्मेदारी से इस बात पर जरूर बात करेंगे कि किसी भी तरह की एशिया, साउथ एशिया में टेंशंस ना बढ़े। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर हर बार, हर जगह, हर लीडर से बात करता है कि दुनिया और देश, अपना देश इंडिया को टेररिज्म के टेरर का जो चैलेंज है उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं म्यूचुअली। बिल्कुल ठीक है। तो कल साहब ये बताएं, सुना है इंडिया इस चीज़ पे भी तो बड़ा परेशान है कि जी पाकिस्तान को अमेरिकन ने दोबारा जो है वो F-16 के हवाले से कोई मिलिट्री सेल्स की हैं, तो इंडिया जो है उसके पास तो ऐसा कोई ताल्लुक नहीं रहा या कोई चीज़ नहीं रही कि वो अमेरिका से कोई जहाज़ जूज खरीदता, लेकिन पाकिस्तान के F-16 को अमेरिकन जो हैं वो सपोर्ट दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान को $700 मिलियन की टेक्नोलॉजी बेची है आज उन्होंने। इसको कैसे देखते हैं? इंडियन एयरफोर्स एक तरफ तो ग्राउंडेड है, जहाज ग्राउंड हो गए, कुछ गिर गए, कुछ मसले बन गए। अब पाकिस्तान जो है उसका मजीद अपर हैंड है कि चाइना का J-10C भी है, J-20 पे भी हम जो है वो हमारे लड़के कर रहे हैं ट्रेनिंग्स, J-35 पे भी कर रहे हैं, और अब F-16 की भी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंटरऑपरेबिलिटी के हवाले से आ गई है। तो इंडिया कितना अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर महसूस कर रहा है? पहले तो मैं आपको कुछ एक चीजें बड़ी सीधी सीधी बता दूं। ये प्रॉब्लम होती है जब क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को लगता है, आपने जैसे कोट कर दिया $700 मिलियन, वो 700 मिलियन नहीं है, 14 मिलियन आपने अपने आप बढ़ा लिए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 686 को आपने 700 कर लिया, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मिलियन तो 400 मिलियन फरवरी में भी आया था, अरब डॉलर से ऊपर की बातें कल साहब, गेम ऊपर चली गई है। मैं उसमें मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूं अब आपने जो वर्ड्स बोले हैं उनको जरा इंटरप्रेट करिएगा आपने। अगर F-16 एक जीतने वाला जहाज है तो उसे अपग्रेड करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ट्रंप को F-16 बनाने वाली कंपनी ने बड़े जिम्मेदारी से एडवाइस किया है कि जनाब हमारी ना पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, तो ऐसा हमारे जहाज गिर गए और वो बड़ा प्रॉब्लम हो गई, और वो जो नीचे खड़े थे हैंगर के अंदर वो भी डैमेज हो गए। तो ये सारा पैसा आपको उस डैमेज को मेकअप करने के लिए दिया जा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं ट्रांसफर हो रही। आपको एक बात बता दूं, वो जो अपग्रेडेशन की आप बात कर रहे हैं, आप ढूंढिए आप जो अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं वो अभी हुआ ही नहीं है। इवन यूएस के F-16 में, यूएस में जो F-16 है उसमें ये जो इंटरऑपरेबिलिटी आप अपने यहां की जो बात कर रहे हैं, दैट इंटरऑपरेबिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर देयर ओन, उनके अपने जहाजों में जो अपग्रेडेशन करना है, और वो अपग्रेडेशन कहां करना है पहले तो ये बात कर लेते हैं। उन्होंने करना है ये ऐसा रेडार जो है, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे वाला जो मामला है, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें अपग्रेड करने से क्या फायदा आएगा कि वो जहाज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है चारों तरफ जहाज के वो बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात वो एक ऑल वेदर सिस्टम में काम करने लगेगा, जिसके ऊपर वो अपने F-16 को बढ़ाना चाहते हैं। उसके अलावा वो मिशन कंप्यूटर जो उनका है उसकी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, और उसका जो आर्किटेक्चर है वो भी कर रहे हैं। कॉकपिट के अंदर एक ऐसी मॉडिफिकेशंस जो लेटेस्ट चल रही है वो उसे अपग्रेड कर रहे हैं। ये आपको नहीं मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है ना
पाकिस्तान को। और एक बात बताओ ना, जीते हुए जहाज के ऊपर तो भाई साहब नाज होना चाहिए, बेचना चाहिए, तो गिरे हुए जहाज को ठीक करना पड़ता है ना। जो पिट गया जहाज, क्योंकि उसमें सेल किसकी अफेक्ट हो रही है, यूएस की अफेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया उसकी F-16 लेने को तैयार नहीं है। हर एक कोई बोलता है जनाब आपका पाकिस्तान में भी तो जहाज था, वहां पिट गया, तो अब ले, तो इसलिए वो उसका एक नया वर्जन निकाल कर ला रहे हैं जिसमें के वो काफी सारी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। कल साहब यार, आप खुदाई कसम रिटायरमेंट के बाद सच बोलना शुरू कर देना चाहिए, खुदाई कसम यार। कल साहब ये रिटायरमेंट, ये कानून हो जाना चाहिए। वैसे अमेरिका में, यूरोप में जो लोग रिटायर होते हैं ना, वो सच्चाई की बातें शुरू कर देते हैं। आप जो है ना, अभी भी हर बात पे वो कह रहे हैं कि वो जी आपके जहाज गिर गए। मुझे एक बात बताएं, ये आपका बड़ा ख्वाब है, ये सारी इंडियन फौज और सारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का ख्वाब है कि यार कभी हमें भी पाकिस्तान का जहाज गिराने की जसारत हो। एक कल साहब, एक कम नसीबा नाल ते अकला नाल हुंदे ने, एक कम ख्वाहिशा नाल नहीं हुंदे। तुसी ख्वाहिश करते हो, हमारे लड़के स्मार्ट हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ पता है जी 1 इंच भी जहाज अंदर आवे पाकिस्तान दे ते उरा खिंच लेने हैं। याद है ना अभिनंदन का जहाज, तो 1 इंच अंदर आया था, जरा सा कल साहब ऐसे अंदर आया, हमने साथ ही खींच लिया। इस तरह का तो हमने मैकेनिज्म किया हुआ वहां पे। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं, ओ जी वो तो वो तो आपके जहाज गिर गए हैं, तो वो कौन साहब, ये सारे के सारे नए सॉफ्टवेयर आए हैं, ठीक है, जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि ये जहाज 2040 तक जो है वो कंफर्टेबल रहे। ये 2040 तक के लिए है। और लिंक 16 दे रहे हैं, जो कि एडवांस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम है। रियल टाइम कम्युनिकेशन इसमें मिलेगी, और हम इंडिया अमेरिकन फौज के साथ टैक्टिकल डाटा शेयर कर सकेंगे। और ये यूएस और जो एलाइड नेटो फोर्सेस है अमेरिकन उनको देते हैं। और ये जो सिस्टम पाकिस्तान के पास आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग नहीं कर सकेगा। मुझे एक बात बताएं कौन सा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने, ये आप जरा चेक कर लीजिएगा, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने 2 साल पहले बाइडेन एरा के अंदर हमें कोई F-16 की सेल्स की थी, तो इंडिया ने कंप्लेन की, फोन किया, लेटर लिखा अमेरिका को कि पाकिस्तान को आप ये सब कुछ क्यों दे रहे हो। अमेरिकन ने कहा कि हम तो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दे रहे हैं। उस वक्त की अमेरिकी हुकूमत डरती थी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। आज पता है क्या उन्होंने, उनका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी। उन्होंने पता है आज क्या कहा है, उन्होंने कहा ये हमने अपने फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिया है, और पाकिस्तान को इंटरऑपरेबिलिटी होगी अमेरिका के साथ, और सबसे बढ़ के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, और ये पॉइंट आपके लिए खतरनाक है, एंड फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशंस। अमेरिका बदल गया। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं। उन्होंने किया फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशंस के लिए, और साथ काउंटर टेररिज्म के लिए, और साथ अमेरिका जो है वो उसके फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो हैं इससे। अब जरा करके कहें अमेरिका को कि आप पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं, कहें ना, जरा लेटर लिखे ना राजनाथ सिंह साहब, तो मैं वेना फिर की होंदा है। हूं तुसी लेटर भी नहीं लिख सकते, लेकिन अब बताएं, पहले तो वो कहते थे काउंटर टेररिज्म के लिए, अब कहते हैं फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशन। मींस कि अगर इंडिया हमला करे तो थले सैटेलाइट जहाज। अब वो उनको वो प्रॉब्लम थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूं, अमेरिकन को प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तो चाइनीज जहाजों से इंडियन जहाज और फ्रेंच जहाज और अमेरिका गिराई जा रहा है, तो हम भी अपने जहाज दें, हमारे जहाज भी इस्तेमाल हो, क्योंकि हम तो इनके जहाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अमेरिकन के, तो हम तो चाइनीज से लगे हुए थे, दराज दराज थले सटी जा रहे सी। तो ये हमें इसलिए वो दे रहे हैं ताकि मजीद आपके जहाज हम F-16 से गिराएं। क्या कहेंगे इस पे कल साहब? मुझे कहना क्यों है, कहने का काम, झूठ फैलाने का काम आईएसआई ने कमर चीमा को दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अवार्ड दिया है भैया। आफ्टर ऑल कमर चीमा को अवार्ड दिया है कि कमर चीमा डटे रहना, बोले चाहे इज्जत गई भाड़ में लेकिन सच्चाई गई भाड़ में, वो पत्रिका तक गई भाड़ में, आप डटे रहना, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं कर देना। एंड आई एडमायर दैट, आपके लिए बनता है क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस का सवाल है। आ गई बात स्मार्ट पायलट्स की, जनाब ऐसा है, बड़ी सीधी गल है, वो अभिनंदन का जो एग्जाम्पल दिया तो उसमें भी आप F-16 खो बैठे थे।
और बाय द वे आपको मालूम है, आपके वो 2 जहाज उस समय जो गिरे थे, ये आपके ISPR के उस समय के चीफ ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हाँ जी 2 पायलट पकड़े गए, दो जहाज गिरे। तो दूसरा जहाज पता ही नहीं चला कहां गया, क्योंकि उसको उसके पायलट, और बाद में आपके यहाँ ये भी हुआ कि आपके उस पायलट को वहां के लोकल्स POK ने मार दिया, ये समझकर कि ये पाकिस्तान का है। सीधी बात। आप बात कर रहे हैं इंटर ऑपरेबिलिटी की, उस सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, अपनी पत्रकारिता को जगाइए, सच्चाई को जगाइए। उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर काउंटर टेररिज्म है, इट इज नॉट फॉर इंडिया। अगर उस पूरे में कहीं इंडिया का नाम होगा ना, उस पूरी स्टेटमेंट में कहीं इंडिया का नाम होगा, तो आपके शो पर मैं माफी मांग लूंगा और बोलूंगा। अच्छा, मैं तो इतना कर सकता हूं। आप आपने एक और बड़ी बात करी है, एक और बात करी है, रियल टाइम और अपग्रेडेशन की जो आप बात कर रही है। मैं वैसे, चलो ये छोड़ दो आप कि पाकिस्तान हिंदुस्तान करेंगे तो फिर हमारा वो पैट्रियोटिज्म आ जाता है बीच में। कोई जहाज अगर विनर है तो उसे रियल टाइम जरूरत, अब क्या जरूरत है, वो तो विनर जहाज है भाई। टूटे जहाज को ही तो जरूरत पड़ती है ना। और मैं आपको सच बताऊं, जहाज में कभी कोई कमी नहीं होती, चाहे वो 5th जनरेशन हो, 6th जनरेशन हो, कुछ भी बोलते रहिए, स्टेल्थ हो, कुछ भी कर लीजिए, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। और वो मैन, आपका स्मार्ट पायलट, उस मशीन को नहीं चला पा रहा, उसको नहीं समझ पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पायलट के पास वो जज्बा नहीं है कि वो किस लिए लड़ रहा है। टेररिज्म के फेवर में अगर कोई लड़ रहा है तो जायज बात है कि उसका वो पेट्रियोटिज्म नहीं जगेगा। इंडियन पायलट हमेशा आपको स्ट्राइक इसलिए कर पाता है, 314 किलोमीटर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाता है। पूरी दुनिया उसको देख रही है कि जनाब 314 किलोमीटर पर आपके जहाज को गिरा दिया गया। दुख की बात है, मैं मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है ना, वो दुनिया उसको देख रही है। क्यों? क्योंकि इंडियन पायलट अपने देश के लिए अपने आप को टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है, ये मोटिवेशन होती है। आपके पायलट के पास मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये आ रही है। इसलिए आप हमेशा पाएंगे वो सिर्फ स्मार्ट होगा, वो स्मार्ट पायलट होगा। भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपने कहा मोटिवेशन नहीं है। कल साहब है तुसी गल करके ना जो जोक आज चला रहे हैं, आज आपने कहा मोटिवेशन नहीं है। ओके, जब आपने पाकिस्तान पे हमला किया हमने तो किया ही नहीं। 6-7 मई को, कौन सा वो हमला नहीं हमने था? पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। अच्छा, हमने पाकिस्तान पे कभी हमला नहीं किया, रिकॉर्ड पर है, कभी भी नहीं किया। अच्छा, किस पे किया? हमेशा पाकिस्तान ने किया, अच्छा चले, हमेशा। अच्छा कारगिल पाकिस्तान ने किया, 71 पाकिस्तान ने किया, 65 पाकिस्तान ने किया, 47 पाकिस्तान ने किया। चले सारा कुछ ही पाकिस्तान ने किया। वो सारी बात है, आपने अपनी आवाम को यही बताया हुआ। अच्छा ये बताएं कल साहब कि मतलब द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने पाकिस्तान पे जब हमला किया मई में, तो 45 मिनट के अंदर हमने आपके उस वक्त 7 जहाज गिरा दिए। 45 मिनट, 45 मिनट्स। और हमारी एयरफोर्स ने उस वक्त ये कहा कि हमने डबल चेक करके मीडिया को इंफॉर्मेशन दी। हमें पता चल चुका था कि इंडिया के जहाज गिर गए हैं। बीच में जो एक ड्रोन मारा गया, वो भी एक बड़ी हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थी, वो भी मारी। वो कहते हैं कि हमें पता चल चुका था, लेकिन हमने डबल वेरीफाई किया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मोटिवेशन नहीं है पाकिस्तान की एयरफोर्स में, ठीक है, तो आपके मुख्तलिफ शहरों में जहाज किस चक्कर में गिर रहे हैं? आपने एयरपोर्ट्स के ऊपर लाइटें बंद करके जहाज क्यों उतारे? आपका चीफ ऑफ CDS क्यों कह रहा है कि हम 48 घंटे तक जहाज नहीं उड़ता सके? हमारे तो मोटिवेशन नहीं है भाई, ठीक है, बकौल आपके। तो आपकी एयरफोर्स 48 घंटे क्यों जहाज ना गिरा सकी अगर हमारी एयरफोर्स के अंदर मोटिवेशन नहीं है? ये हमारी एयरफोर्स का खौफ था कि 48 घंटे जहाज नहीं चला सके। आप जाके पूछे अपनी फौज से, क्या ऐसे मैं गलत बयान कर रहा हूं? आपके जनरल की कही हुई बात रिपीट कर रहा हूं, उसको तो मान जाए, अपने जनरल की बात तो मान जाए, हमारी तो ना माने। नहीं, मैं तो हमेशा से मानता हूं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आपके यहां डिफेंस मिनिस्टर की
प्राइम मिनिस्टर की, हर एक की जो स्टेटमेंट है, उस पर आप लोग क्यों नहीं मानते? आईएसपीआर छोड़ दीजिए, आईएसआई ने आपके क्रिकेटर को बोला ऐसे करना, ऐसे करना और ऐसे करना। ठीक है भाई, 6-0 उसने बोल दिया। अगले दिन ट्रंप ने बोल दिया कि नहीं जनाब ये तो गलत है, टोटल मिला के 7 जा दिया। तो शहबाज शरीफ साहब 7 पे अटक गए। आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है कि अगले दिन ट्रंप ने कह दिया 8-0। अब आप 8-0 के लिए भी कुछ नहीं बोल पा रहे। पर कांग्रेस में जो रिपोर्ट आई है वो आई है, सो कॉल्ड रिपोर्टेडली 3 एयरक्राफ्ट एंड एआई जनरेटेड डेब्रिस। अब आप बता दीजिए, मैं जनाब कमर चीमा की बात पर विश्वास करूं, आईएसआई पर करूं, शाबाश पर करूं, ट्रंप पर करूं? क्योंकि ट्रंप भी आपके लिए तो हाजी हैं, क्योंकि वो सच बोलते हैं। और बाय द वे, आपने हमारे जर्नल की बात करी है, कहीं एक जगह बता दीजिए, कहीं एक जगह बता दीजिए कि अगर उन्होंने ये कहा हो जो आप बोल रहे हैं। आप एक्चुअली स्टेटमेंट्स, वो जो आप 48 घंटे बोल रहे हो, उसने कहीं 48 घंटे बोला ही नहीं। उसने तो कहीं एक वर्ड नहीं बोला 48 घंटे का। उसने ये जरूर बोला, मैं मानता हूं, उसने ये जरूर बोला कि वी सॉ द टैक्टिकल एरर्स एंड वी करेक्टेड देम एंड देन। क्योंकि हुआ ये कि जब हम आपके 9 टेररिस्ट कैंप ध्वस्त कर रहे थे, तो हमने आपकी एडी को पहले नहीं तोड़ा, और जैसे ही हमने तोड़ा उसके बाद आपने देख लिया 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 600, कौन किराना हिल तक में तो आप हिल गए। आपने तो वो बोरेक्स का वो लोड मंगवाकर वो एयरक्राफ्ट से रेकी करवा दी। वो एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी वाले बेचारे पैनिक में आ गए, क्योंकि आपने पैनिक क्रिएट कर दिया कि जनाब हम तो मारे गए, किराना हिल गई, समतल हो गई, पता नहीं क्यों। जबकि हमारा तो डीजीएमओ ने बड़े क्लियर बोला कि हमें नहीं मालूम वहां आपका क्या है, हमें तो कुछ भी नहीं पता, हम वहां स्ट्राइक क्यों करेंगे, सीधी का। तो आप जो पैनिक की बात कर रहे हैं ना, वो पैनिक मोड हमारे यहाँ कभी भी नहीं था। और आपने जो ये बोला है कि वो जो एयरफील्ड के लाइट बंद करी है, इसको आप नहीं समझेंगे। दीज आर कॉल्ड एज स्मार्ट वेज ऑफ ऑपरेटिंग। हम रात में उतर सकते हैं, ये हमारी काबिलियत है। पाकिस्तान को रात में ना उड़ने की आदत है ना उतरने की आदत है, तो कंपेयर कैसे होगा? आपको नहीं समझ आएगी। मारने की आदत है, रात में मारने की आदत है कर्नल साहब। ये जरा मैं अरे आपने जनाब, मैं कहा, आप एक बात बता दो, चलो आप ही बोल दो, कोई एक जहाज 1 सेंटीमीटर बॉर्डर के मेरे साइड आने की हिम्मत कर पाया? आप बता दो, चलो आप बहुत जाबाज हो ना, आप बताइए। एक बात बताएं, हम टेक्नोलॉजी पे खेलते हैं, हम 200 किलोमीटर अंदर जाके मार सकते हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर आए। जब मुझे, जनाब मैं मैंने 200 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना अंदर दिया, जाके मार सकता हूं। मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जनाब, मैं क्या करूं? मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं आपके अंदर 1 इंच घुसा। मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 314 किलोमीटर का बनाया, 15 का भी नहीं बनाया, 13 का भी नहीं बनाया। कल साहब ये बताएं, मैं आपने सीडीएस की बात की ना, मैं सीडीएस की जो 48 आवर्स की बात थी, उन्होंने कहा, जो चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सेड इंडिया डिड सफर इनिशियल लॉसेस ऑफ एयर एसेट्स ड्यू टू टेक्निकल एरर्स, but that the situation was quickly corrected and combat operations resumed within 48 hours। ये मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। विद इन 48 का क्या मतलब होता है? विद इन 48 का मतलब क्या होता है? कमर चीमा साहब, अंग्रेजी पढ़ो। आप बोल रहे हो 48 घंटे के बाद, अभी आप खुद ही बोल रहे हो विद इन 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर हमने सब कुछ कर लिया। आप बोल रहे हो बाहर कर लिया। आप बोल रहे हो कि वी सफर्ड द लॉसेस। सुने, 47 घंटे और 30 मिनट के बाद ऑपरेशन शुरू किए थे, 48 घंटे हो गए ना। मुझे बताएं, 48 घंटे का सही बताएं, वो कहते 24 घंटे टाइमिंग ठीक है, सुनो आपके टाइमिंग ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट। वो कहते 24 घंटे के अंदर, वो कहते 36 घंटे के अंदर, वो कहते 40 घंटे के अंदर, वो कहते 48 घंटे के अंदर। तो मुझे बताएं, विद इन 48 आवर्स का मतलब तो मैं लूंगा 47 आवर्स 37 मिनट्स, मैं जो मर्जी ले लूं। जब वो खुद 48 आवर का नाम ले रहे हैं, वो 36 घंटे का नाम ले लेते यार। कल साहब मैं तो मना नहीं कर रहा ना,
आज मान मैं तो लिया। मना नहीं कर रहा ना, मैं तो आप ही की स्टेटमेंट, आपने बोला 48 घंटे तक आप कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद कर पाए, और अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर। देखो पता है प्रॉब्लम क्या हुई है, ये जो टाइम स्टॉप वॉच लेके बैठे थे ना, वो आप जैसे लोग बैठे थे क्योंकि वो पिट रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब आया अब आया अब आया अब आया अब आया, ठीक है ना। तो इसलिए आप, हमारे पास टाइमिंग लेने का कोई झंझट ही नहीं था, हमें तो मालूम था कि हमने क्या करना है। और हम तो बता रहे हैं आपको कमर चीमा साहब, एक अच्छा मैसेज दीजिए अपनी आवाम को। हमने आपके यहां सिर्फ टेररिस्ट कैंप तोड़ने का डिसीजन लिया था और आपको बताया भी था। ये जो उसके बाद की कार्रवाई है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते थे एस्केलेट हो, ये तो हमारा डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। आपके डीजीएमओ को रात के 2:30 बजे आपका डीजीएमओ सो रहा था, उसके स्टाफ ऑफिसर जो आपका ड्यूटी ऑफिसर है, उसने ये मैसेज रिसीव किया हमारे तरफ से, क्योंकि ये रिकॉर्डेड होता है आपके यहां भी मेरे यहां भी। डीजीएमओ हमारे ने जब बताया कि जनाब हमने ये काम पूरा कर लिया है और हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, ये उसके बाद के 48 घंटे की बातें चल रही हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। ये ना, चले ये फौजी रिलेटेड चीजें पाकिस्तान की आर्मी को समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपकी आर्मी का काम नहीं करती, रियल एस्टेट का काम कर रही है, वो क्या रेयर अर्थ मटेरियल का काम कर रही है, वो गधे घोड़े पता नहीं क्या क्या बेच रही है, वो बिजनेस में लगी पड़ी है। मैं कहता हूं सड़ो तुसी जिन्ना सड़ सकते हो। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है यार कि हम रेयर अर्थ मेटल्स दुनिया को बेच रहे हैं, आप थोड़ा जेलस दुनिया होने का। हाँ, दुनिया दुनिया किसको बेचा, कनाडा, किसको बेचा? चलो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब, इस वक्त इन्वेस्टमेंट चल रही है। कल साहब तो अनुपति का इन्वेस्टमेंट किस लिए चल रही है कि जी निकाला जाएगा। 2 अरब वो डॉलर तो मैंने कल इसीलिए बोला अमेरिका ना, ने आपने अनाउंस वो जो किए हैं। चूर्ण बेचा है, वो चूर्ण क्या कल है? साहब, अच्छा कल चलो ये साहब बताओ, ये रेयर अर्थ मटेरियल आपके हिसाब से कहाँ है? मेरी कहाँ बात है सुने, जहां पे आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं बलोचिस्तान में। अच्छा कल साहब एक ना, बात बताओ, जहां नाम बता दो ना, मैं एक कहाँ बात है? बताऊं, कल जस्ट यस्टरडे अमेरिका अनाउंस्ड 1.5 बिलियन डॉलर, कल की बात कर रहा हूं, और वो अगले 6 महीने के अंदर 2 अरब डॉलर हो जाएगी। जस्ट यस्टरडे 2 बिलियन डॉलर का अमेरिकी सफीर जो इस्लामाबाद में है उन्होंने अनाउंस किया है वीडियो मैसेज में। अमेरिका का एग्जिम बैंक है, उसने कहा जी हम ये पैसा लगाने जा रहे हैं। आप जेलस हो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं जनाब सीधी गल पूछ रहा, ये रेयर अर्थ मटेरियल कहाँ है? बलोचिस्तान कल साहब क्या हो गया हाँ, बताओ। वेरी गुड। मैं आपको एडमायर करता हूं, कम से कम सच बोलने का आपके अंदर पत्रकारिता है, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों को एंटर करने के लिए भी बलूच चेक करके भेज रहा है। कोई आप नहीं, कैसे निकाल लोगे अगर है तो? फेक क्योंकि न्यूज, बलूचिस्तान आपको ये हक नहीं देता कि ओ नहीं आप उसकी नहीं, जमीन के ऊपर कुछ कर पाए। ऐसा ये सिंध प्रोपेगेंडा है। आपके लिए प्रॉब्लम किए हुआ है, खैबर पख्तूनवा आपके लिए बड़ी सीधी सीधी गल कर रहा है, तो टीटीपी आपके तो रोना मचा पड़ा है आपके यहाँ पर कि भाई ये साहब तो हमारी फौज को ठोक मैं रखा है। यही, अगर मेरे को मैं एक बात बताओ, अच्छा चलो ये वाले जो रेयर अर्थ मटेरियल आप निकाल भी लोगे, जमीन के नीचे नीचे ही टनल बना के निकाल लोगे, कौन से वाले पोर्ट से भेजोगे ये रॉ मटेरियल? किस पोर्ट से? वो पोर्ट तो आपने बेच दिया है, वो वो तो चाइना पोर्ट को बेचा हुआ है। अमेरिकन आप नया बताइए। पोर्ट, ये पसनी में अमेरिकन नया पोर्ट बना रहे हैं, चाइना गवादर में है। कल साहब तुसी सिर्फ सड़ो, मैं तुहानू सच्ची गल दस मैं रहा वही मेरी तो गल। बोल रहा हूं, जिसका जिसका कहीं और ना छोर, उसका पकड़कर बैठा है कमाल डो। क्या बात कर चले रहे हो आप? कल साहब ना माने आप, मैं आपको कोई वो जिसे कहते हैं ना फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ, मैं आपको फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ, ये वक्त बताएगा। वेट कर रहा हूं, मैं तो चाहूंगा भगवान करे, दोनों करें कि पाकिस्तान अच्छी ट्रेड करे, अच्छी प्रॉस्पेरिटी लाए, क्योंकि अगर आपका दिमाग इन अच्छी चीजों में लगेगा तो टेररिज्म से आप हटोगे, फिर आप टेररिज्म में सफर करोगे। इंशाल्लाह फिक्र ना करें, आप दुआ करें, आप बस प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद कर दें। थैंक यू वेरी मच कल साहब, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। ग्रेट, थैंक यू, जय हिंद।